everyone, so welcoming you all to the new series of restaurants to try before you die. तो आज हम हैं बनारस के एक फेमस रेस्टोरेंट में एंड द नेम इज तंदूर विला. तो आइए चलते हैं अंदर. हेलो एवरीवन, तो अभी हम हैं तंदूर विला में मिस्टर मानिक और माहिर सर के साथ. तो आइए जानते हैं कि तंदूर विला की स्टार्टअप कैसे हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो सर. Hi. So, can you please tell us about the history of Tandoor Villa? Like आपने ये स्टार्टअप कैसे किया था? So Tandoor Villa was my dream child and जब तंदूर विला की शुरुआत हुई तो तब I was only 21 years of age. मैं उस टाइम पे IHM स्कूल से पढ़ के आया था और मेरा बहुत मन था कि मुझे अपना खुद का कुछ रेस्टोरेंट में शुरू करना है. एंड इंडियन क्योंकि सब लोग खाते थे, बनारस में बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स उस टाइम पे थे नहीं एंड फाइन डाइनिंग तो बिल्कुल नहीं थे. तो मैंने यही सोचा कि एक फाइन डाइनिंग शुरू कर सकते हैं हम यहाँ पे. और जब फाइन डाइनिंग शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला एंड दैट इज हाउ इट वाज. 12 साल हो गए हमें ये करते हुए एंड नाउ वेरी सून यू विल बी सीइंग मोर तंदूर विलास इन एंड अराउंड. That's great. So, sir, can you please share your experience with us? देखिए, I have been connected with the Tandoor Villa brand, Holy Chopsticks and Manik Bhai for a very long time. We go way back. हम लोग, I think मैं जब पैदा हुआ था उसके बाद मेरे first two friends मानिक भाई एंड इनके छोटे भाई हनी भाई थे. So जब तंदूर विला जब बना था, जब वो चालू भी नहीं हुआ था, तब उसके बारे में हम लोग बात करते थे कि ऐसा रेस्टोरेंट होगा इनका, वैसा रेस्टोरेंट होगा. जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था, मैं जैसे ही बनारस आया था बोर्डिंग स्कूल से, फर्स्ट चीज मैं अब तक घर नहीं गया था, मैं तंदूर विला आया था और यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला भी नहीं था और वो यहाँ बैठ के मैंने फर्स्ट लुक डाली थी. इट वाज यू. सो तंदूर विला हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ बचपन से. मतलब मुझे लगता है मैं भी तंदूर विला इनकी टीम का पार्ट हूँ. दैट्स सो स्वीट. So, 12 years complete हो चुके हैं. यस. Okay. तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? लाइक रेस्टोरेंट ही क्यों ओपन करने का आइडिया आया? सी आई वाज अ फूडी एंड बहुत ही कम एज से खाना बनाने का थोड़ा सा शौक भी था. तो घर पे खुद से ट्राई करते थे एंड लोगों को पसंद भी आता था. और इंडियन सेंट्रिक इसलिए था क्योंकि खुद पंजाबी हूँ तो नॉर्थ इंडियन पंजाबी फूड की एक लाइकेबिलिटी है हमेशा से. दिल्ली बहुत रहा हूँ तो दिल्ली के खाने की तरफ बहुत इंक्लाइंड हूँ. तो जब यहाँ आया, यहाँ पे वो तरीके का खाना था नहीं एंड लोगों को यहाँ पे ना वैसा खाना अवेलेबल सिर्फ या तो 5 स्टार होटल्स में था या तो फिर उनको बाहर जाना पड़ता था क्योंकि बहुत अच्छे दिल्ली के रेस्टोरेंट हैं. तो द गैप वाज देयर एंड मेरे को लगा कि ये गैप फिल करने की जरूरत है एंड इसीलिए हमने तंदूर विला शुरू किया. ओके. सो बनारस में ही है सिर्फ तंदूर विला या फिर अदर सिटीज में भी है? अभी बनारस में ये तंदूर विला एंड हम लोग जस्ट विद इन 1 month हम लोग मिर्जापुर में लेके आ रहे हैं तंदूर विला की एक और ब्रांच. तो ओके, तो आज आप हमें क्या खिलाने वाले हैं? सो मैं आपको जो यहाँ की एक्चुअल हीरो डिशेज हैं जिनकी वजह से एक्चुअली तंदूर विला को लोग प्यार देते हैं इतना एंड लोग आज तक आ रहे हैं हमारे, वो है दही के कबाब, वो है विला मुर्ग मटका, वो है मटन घी रोस्ट विद मालाबार पराठा एंड वो है हमारी यूनिक तरीके से बनाई हुई बनारसी स्टाइल मलाइयो. मलाइयो एक ऐसी चीज है जो आपको ऑल सीजन्स नहीं मिल सकती है बट तंदूर विला एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो ऑल सीजन आपको मलाइयो बनारस में सर्व कर सकते हैं. इट मीन्स कि गर्मी और सर्दी दो. एग्जैक्टली. गर्मी हो या सर्दी हो हम आपको एग्जैक्टली क्लोज टू मलाइयो खिलाएंगे. अच्छा. आज ऑन द टेबल. इनकी सारी डिशेज है वो मुझे बहुत पसंद है. तो इसलिए जब आपने बताया कि आप यहाँ शूट करने आ गए, फिर से खाना खाने आ गए यहाँ पे. So, सर, क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे लाइक अदर रेस्टोरेंट्स में और आपके रेस्टोरेंट में तंदूर विला में क्या डिफरेंस है? लाइक कल्चर क्या है यहाँ का? सी तो तंदूर विला में ना हम सिर्फ खाना नहीं बेचते. तंदूर विला में वी सेल द एक्सपीरियंस टू द क्लाइंट एंड जब मैं तंदूर विला की बात करूँ तो हम एसोसिएट करते हैं अपने आप को बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही फाइन इंडियन डाइनिंग से. हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं. आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको लगना चाहिए कि आप 30-45 मिनट्स की एक वेकेशन पे आए
एंड यू शुड फील रिच, यू शुड फील रॉयल्टी व्हेन यू कम टू तंदूर विला। उसी के लिए अगर आप नोटिस करें अपने टेबल सेटअप पे, तो ये नैपकिन नहीं है, दीज आर सेमी नैपकिन एप्रन्स जो हमने डिजाइन करे, एंड इनको आप आराम से अपने नेक के अराउंड टाई कर सकते हैं। एंड द वे मुगल्स और द वे रॉयल डाइन, आप इसको पहन सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ योर मील। लाइक बनारस में लोग ज्यादा ये सारी चीजें प्रेफर नहीं करते, तो ये तो बड़ा टफ हुआ होगा। एग्जैक्टली टुडे भी, आज भी मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग ये नहीं पहनना चाहते, या बहुत सारे लोगों को अभी भी वो नॉर्मल टिश्यू पेपर की आदत है। बट मैं भी इसको बहुत प्राउडली बूस्ट करता हूँ एंड मैं पहनता हूँ। एंड ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाँ, जब हम बचपन में जाते थे 5 स्टार होटल्स में, तो आते थे सर्वर्स और नैपकिन हमारे यहाँ डालते थे, हटवाते थे, वो हमें देते थे। उसी कल्चर को हमने और एक यूनिक तरीके से उतारा है, और दैट इज हाउ वी गो बाय। तो इसमें कुछ डिफिकल्टीज हुई कि लाइक लोग आते थे अगर इस कैफे में, तो आते थे, एंड ऑफ कोर्स जैसे लोगों को ना एजुकेट करना पड़ता है। मैंने हमेशा माना है कि फूड इज ऑलवेज अबाउट एजुकेटिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेट भरना। मेरे को लगता है कि जब भी कोई खाना खाने आता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बस अच्छा खाना, अच्छी सर्विस नहीं ढूंढता, वो वाइब ढूंढता, वो एम्बियंस ढूंढता। वो ढूंढता है कि मैं यहाँ पे आऊं और मैं अपना यहाँ समय बिताऊं, तो मेरे को पूरा वर्थ और वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि फ्रॉम द टाइम एक कस्टमर एंटर करता है टू द टाइम वो कस्टमर को हम सी ऑफ करते हैं, उसका एक्सपीरियंस मैटर करे, उसका खाना, उसका सर्विस तो प्रोडक्ट है हमारा, बट मेजरली हमारा ब्रांड स्टोरी इतना सॉलिड हो कि बंदा यहाँ पे आए तो एंजॉय करे, कि बार बार इसी फैमिली रेस्टोरेंट को चूज करे। ये हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम लोग ओजी इंडियन रेस्टोरेंट ऑफ द सिटी हैं। सो इफ वी से वी आर द मोस्ट फाइनेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द सिटी, वी नीड टू डिलीवर इट दैट। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? लाइक आप So yeah, of course. How difficult was it to crack the market? Because I remember back in the day, यहाँ बनारस में there were no fine dining restaurants, ठीक है? Fine dining जो word है, मैंने इन्हीं से पहली बार सुना अपनी लाइफ में, and मेरे जैसे बहुत लोग जिन्होंने इन्हीं से सुना हुआ है। तो उस टाइम तो कल्चर था नहीं, आपने इंट्रोड्यूस किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, कैसे किया, कैसे क्रैक किया मार्केट, कैसे अब फाइन डाइन इतने सारे कॉपी कैट हुए हैं? कहीं ना कहीं माहिर, आई वुड से कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, फैमिली फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट मिला यहाँ पे। बनारस हमेशा से स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस रहा है। अगर आप देखें तो आज भी ग्लोबल मैप पे यहाँ की कचौड़ी, सब्जी, टमाटर चाट, इन सब चीजों के बारे में बातें होती हैं। रेस्टोरेंट्स के बारे में यहाँ बातें नहीं होती हैं। लेकिन आज मैं ये आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि बनारस में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, सिर्फ तंदूर विला ही नहीं, बहुत अच्छे फाइन डाइनर्स और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं, और हम लोग उनका लुत्फ भी उठाते हैं एंड कहीं ना कहीं अपनी फैमिलीज के साथ वहां जाते भी हैं। तो ये जो चीज बनारस में हमने करी, ऑफ कोर्स बनारस को कुछ नया चाहिए था, बनारस ने सपोर्ट किया। कचौड़ी सब्जी आज भी चलती है, बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, वो खाते हैं, बनारसी लोग भी खाते हैं आज भी। बट अब बनारस को भी कुछ और चाहिए, एंड जो बाहर से आ रही है, इतनी टूरिस्ट जो बाहर से आ रही है, अब उनको भी, अगर उन्होंने सुबह कचौड़ी खाई है तो उन्होंने शायद लंच और डिनर उनको कहीं अच्छी जगह पे जरूर चाहिए। तो डिमांड बढ़ गई, एंड डिमांड के साथ साथ एक्सपीरियंस मिला, तो लोगों ने जरूर उस चीज को अपनाया। मैं तो यही कहूंगा। मैं और मेरी भाई मोस्टली फ्राइडेज को हम लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं, और हम लोग हमेशा इनको कॉल करके परेशान करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। सो लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग जो हुई है, दैट इज वेरी गुड। तो आप कुछ इंटीरियर के बारे में बताना चाहेंगे? लाइक क्या थॉट था? सो इंटीरियर डिजाइनिंग ना इज ऑल वेरी पर्सनल, एंड मैंने और मेरे ब्रदर ने, हनीफ ने खुद ही इसको किया है। कोई हमने बहुत डिजाइनर्स हायर नहीं करे। हमारा इंस्पिरेशन यही था कि हम जब भी किसी कस्टमर को यहाँ बैठाएं तो उसको फील होना चाहिए कि वो ड्राइंग रूम में बैठा है, वो उसको फील नहीं होना चाहिए वो एक रेस्टोरेंट में बैठा है। एंड उसी वजह से हमने इसको बहुत रिच, ब्राइट, डिफरेंट एस्थेटिक कलर्स, अगर आप कभी नोटिस करें, इट्स लाइट ऑन योर आईज, आप यू विल सी अराउंड, आपको लगेगा नहीं कि कोई चीज आपको बहुत जैजी लग रही है, चुभ रही है। दैट इज हाउ गुड फाइन डाइनर्स आर। दे शुड टेल यू द स्टोरी फ्रॉम द टाइम यू एंटर टिल द टाइम यू लीव, कि आप एक जगह पे बैठे हो और उस जगह का पूरा एक्सपीरियंस ले रहे हो।
अगर मैं आपको बात बताऊं, हमने यहाँ पे एक स्पेशल रेडियो क्यूरेट कर रखा है। बहुत लोग उसको नोटिस करते हैं, हमारे कस्टमर्स एंड फ्रेंड्स, बहुत लोग नहीं कर पाते, पर मैं आप लोग के माध्यम से बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक तंदूर विला स्पेसिफिक रेडियो भी चलाते हैं, जो स्पेशली हम गाने स्ट्रीम करते हैं, उस पे वॉइस ओवर्स डीजेस बोलते हैं, they tell you about what is happening, they tell you about how is the food, they ask for the feedback, वो अपने ऑफर्स बताते हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड क्यूरेशन है। अच्छा, तो ये सारी चीजें कौन करता है? लाइक यहाँ पे ही लोग करते हैं? ये हम ही करते हैं, और हम करवाते हैं ऑफ कोर्स डिफरेंट वेंडर्स से, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम बॉम्बे। हम डिफरेंट वॉइस ओवर आर्टिस्ट से बाहर से करवाते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी माइन्यूट डिटेल पे भी हम एट टाइम्स काम करते हैं टू मेक द एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर को। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटीरियर, इट इज अबाउट इवन द कटलरी और द क्रॉकरी विच इज एड फर्स्ट। तो बहुत उन चीजों पे फिर हम लोग पर्सनली अटेंशन देते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया था, तो ये जो रेस्टोरेंट है, ये इतना ही बड़ा था या फिर उससे? ये इतना ही बड़ा था, बस हमने अभी इसकी सेकेंड लाइन ऑफ रेनोवेशन में इसका थोड़ा सा बार एरिया एंड एक पीडीआर एरिया एक्सटेंड किया था। ये था इतना ही बड़ा, बस हमने इसको पूरा रिवैम्प करके एक डिफरेंट 2.0 लुक क्रिएट करी है इसकी। पहले था उस तब से अपना मतलब it's not same thing at all, like interior wallpaper आप देखते हो। It's more rich। माहिर ने तो देखा हुआ है पुराना वाला रेस्टोरेंट भी, हमारा पुराना वाला रेस्टोरेंट भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, तभी हमने उसको रेनोवेट किया। एंड हमने ये जो इंटीरियर लाइन फॉलो करी सेकंड वाली, जो आज का यूथ, जो आज की डिमांड है, हर बंदा है बनारस का या जो बनारस आ रहा है वो वेल ट्रैवल्ड है, और इसीलिए हमने उसको वैसे अपनाया कि लोगों को बनारस में भी आके किसी भी दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, बैंगलोर से कम एक्सपीरियंस ना हो। और आजकल तो बनारस में बहुत सारे ऐसे कैफेज भी ओपन हो गए हैं। एग्जैक्टली। I can point one thing out, okay? तो मैं और मेरी वाइफ पे से बताऊंगा, फ्राइडे से तो हम यहाँ आते हैं, हम लोग जब दिल्ली में होते हैं तो हम लोग इंडियन एक्सेंट बहुत चाहते हैं वहाँ पे। एंड आई कैन अश्योर यू, इंडियन एक्सेंट जो एशिया में आई थिंक नंबर 1 पे है अभी, नंबर 1 नंबर 2 में है एशिया में, उसका फूड है यहाँ का फूड, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। That's a big compliment. चुनक्की टिक्का हो गया, सब हो गया, तो हम लोग तो बहुत आते हैं, अपनी रोस्ट हो गया, वो खाने में बहुत आते हैं। तो जो फूडिंग है, लाइक वो आपने अपने थॉट से बनाया था या फिर कुछ इसमें स्पेशलिटी है? तो हमने इनिशियली जब शुरू किया था तब तो जो मुझे पसंद था मैंने वही ट्राई किया एंड लोगों को खिलाया, लोगों को पसंद आया तो वो मेन्यू में डाल दिया। और अब there's a lot of data involved, there's a lot of feedback involved, and अब तो जो हम मेन्यू इंजीनियरिंग करते हैं वो मैं कहूँ उस पर काफ़ी टीम लगती है। वो सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है, उसमें काफ़ी 4-5 लोग हैं। We have got a culinary director on board who stays in Gurgaon and does all that job for us. And cause now we're expanding and we're doing so multiple brands कि अब आपको एक्सपीरियंस बहुत minutely engineered मिलता है। So ऐसा नहीं होता कि बस हमने कुछ भी रखने को रख दिया है। Every dish has a story here. It has a unique background. मैं भी इनके बोर्ड में था एक जमाने में। हाँ, ये भी टेस्टिंग में रह चुके हैं हमारे। कई लोगों ने मुझे बहुत बेरहमी से निकाल दिया वहाँ से। जो भी डिश आती थी मैं एक चीज कहता था, इसका टेक्सचर खराब है, टेक्सचर नॉलेज नहीं, इन्हीं लोगों से सीखा था। तो आई थिंक 10 डिशेस बाद इन लोगों को रियलाइज होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो लगा तुम सब खाना खाने आओ और तुम जानते रहो। आजकल दैट इज अ रियल स्टोरी। आजकल एक वर्ड बहुत ट्रेंड में व्हिच इज कॉल्ड फूड कॉनसॉर। तो माहिर अब वो बन रहा है। सो वंस माहिर अचीव्स दैट फूड कॉनसॉर तो ये बैक टू टेस्टिंग मेन्यूज आ जाएगा। बट आज टेस्ट करके बताएंगे। हाँ। Too much talk and everything. Let's get into food now. Yes. तो ये हमारी माहिर फेमस डिश है मटन घी रोस्ट। तो ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द सदर्न साउथ इंडियन फ्लेवर्स। अब क्या है, आप पूछेंगे, आपने मेरे को स्टार्टिंग में बोला था कि आपका तो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, बट सुनो दिस इज वेयर मॉडर्निटी कम इन टू प्ले। हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, वी आर नॉट वेरी फिक्स्ड एंड रिजिड टू जस्ट सर्विंग एग्जैक्टली नॉर्थ इंडियन फूड। वी आर गिविंग यू सदर्न फ्लेवर्स। है तो ये इंडियन ही ना, हमने इंडियन रेस्टोरेंट बनाया है। सो हम रीजनल क्यूजीन से भी कुछ स्मार्ट यूनिक डिशेस अपने तरीके से क्यूरेट करके लोगों को खिला रहे। आप इसको एक बार ट्राई करो। हाँ, और ये काफी यूनिक भी लग रहा है। राइट, नेम क्या बताया आपने? मटन घी रोस्ट विद मालाबार पराठा। This is the best thing ever. इसको खा के लगता है कि मैं सिर्फ यही खाता हूँ पूरे दिन, मैं पूरे दिन नहीं खा सकता हूँ। तो ये हम आपको 1 महीने से बताऊँ कीटो कर रहा हूँ। 1 महीने से मैं ब्रेड नहीं खा रहा हूँ, मैं इसको भी रेसिस्ट नहीं कर पाया।
और ये जो हम आपको खिला रहे हैं, ये हमारी ओजी डिश है. वेजिटेरियंस लव दिस. दिस इज द ओरिजिनल दही के कबाब ऑफ तंदूर विला. एंड ये वाली स्टाइल के दही के कबाब आई कैन अश्योर आपने शायद बनारस के बाहर भी नहीं खाए. मैंने कभी नहीं खाया. मैं पूरी दुनिया भर में दही कबाब खा चुका हूँ. यहाँ तक कि मैं अपने घर के कुक को बोल चुका हूँ, मानिक भैया जैसा बनाओ. कहता सर आप वहीं से मंगवाइए, आपको नहीं पसंद आएगा. फिर ट्राई करके देख. आप एक बार ट्राई करो दही के कबाब. आप एक बार ट्राई करो. So, दही का फ्लेवर जो किक इन करता है ना, इट इज नेक्स्ट लेवल. आपको काट के देखोगे तो आपको उसी में ही समझ आएगा. हाँ हाँ, काफी अच्छा है. लाइक दिस इज सो नाइस. एक क्वेश्चन और था, लाइक बनारस में आपने पंजाब का टेस्ट कैसे लाया? तो क्योंकि ना मैं खुद पंजाबी फैमिली से हूँ एंड हम लोग को नेचुरली घरों में ये सारे फ्लेवर्स जनरली मिलते हैं. हमारी मदर्स, हमारी दादी ये सारी फ्लेवर्स बनाते हैं. और बनारस में था नहीं अगेन. एंड क्योंकि बनारस में ना अच्छा दिल्ली स्टाइल और पंजाबी रेस्टोरेंट नहीं था, और वो फ्लेवर्स ना यहाँ नहीं है. यहाँ फ्लेवर्स ना बहुत तीखे हैं, बहुत मसालेदार हैं, बहुत तड़के वाले हैं. लोगों को ये खाना पसंद है. अगर आप ये खाना ट्राई कर रहे होगे तो आपको ना बहुत सटल फ्लेवर्स का एहसास हो रहा होगा. टू मच ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किए हमने. तो अगर आप दिल्ली स्टाइल या पंजाबी स्टाइल से देखो ना, वो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं. वो लोग एडल्टरेट सामान यूज नहीं करते. मतलब अगर वो 4 इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं तो वो 4 इंग्रेडिएंट्स एक्चुअल हैं, मिक्स्ड नहीं. बनारस को कैसे अट्रैक्ट किया आपने अपने कैफे रेस्टोरेंट के लिए? इवेंचुअली हमने लोगों को अट्रैक्ट किया. इनिशियली हमने अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, इन सब लोगों से हमने पहले फीडबैक लिए. धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ, आई वुड से वर्ड ऑफ माउथ वाज आवर बिगेस्ट मोमेंट वाज वर्ड ऑफ माउथ. जब हमारा फैलना शुरू हुआ एंड लोगों को हमारा खाना पसंद आया एंड लोगों ने एक दूसरे को रिकमेंड किया. That is how we got our clientele. It's all very organic. Best thing about the show, पता क्या? आप लोग बात कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ यहाँ पे. That is the best thing. आप लोग busy. That's the best thing. खाना is always the best thing. So this is our unique dish called मुर्ग मटका. Oh, I know. इसके लिए हम बहुत फेमस हैं. मतलब लोगों के रेस्टोरेंट्स में बटर चिकन फेमस होता है, हमारे रेस्टोरेंट की ये बहुत फेमस डिश है. What goes into मुर्ग मटका? Veg or? This is a non-vegetarian dish, and this is a unique non-vegetarian dish. Non-vegetarian dishes ना यहाँ की बहुत फेमस है. अगर मैं आपको बात बताऊँ तो वेजिटेरियंस तो लोग लाइक करते ही हैं यहाँ को. जैसे यहाँ के पनीर कुरचन, दाल मखनी, वो लोग लाइक करते हैं. बट नॉन वेज के लिए मतलब तंदूर विला बहुत फेमस है. वो क्रंची टेस्ट आ रहा है. तो जगह जगह क्या है ना, जगह जगह आपको आउटर लेयर अलग मिलती है. हमारी लेयर पापड़ से कोटेड, तभी वो क्रंचीनेस आ रही है. क्रंचीनेस, स्पाइसीनेस. सो दिस इज अ वेरी फेमस डिश कॉल्ड पनीर कुरचन. ये हमने इंस्पायर करी थी एक साउथ दिल्ली के रेस्टोरेंट से. तो हमारा ना बहुत पनीर बटर मसाला एंड वो चीज़ बेचने का नहीं था मन. तो हम यूनिक डिशेस ढूंढ रहे थे. सो एक रेस्टोरेंट से इंस्पायर होकर हमने ये खुरचन पनीर लॉन्च किया, विच हैज अ मीडियम स्पाइसी बट अ सॉफ्ट फ्लेवर इन इट. इसके अंदर सौंफ का एसेंस और सौंफ का फ्लेवर है कूटा हुआ. तो ये नॉर्मल पनीर की डिश नहीं, स्पाइसी है बट एक डिफरेंट हिंट ऑफ फ्लेवर. दिस इज आवर वेरी ओरिजिनल दाल मखनी. बहुत लोगों को हमारी ये दाल मखनी बहुत पसंद है बिकॉज इट्स वेरी रिच, क्रीमी इन टेक्सचर एंड बच्चों को बहुत पसंद है स्पेशली. अब मुझ जैसा हार्डकोर नॉलेज टेस्ट में खा रहा है तो समझ लो कितनी अच्छी होगी. एक ही रोटी है क्या? हमारी रोटी है ना. तो सर आप? नहीं, मैं आई एम ऑन कीटो. आई एम ऑन हार्डकोर कीटो. मैं ब्रेड वेड सब छोड़ चुका हूँ. ये ब्रेड नहीं खा रहे, सिर्फ वैसे ही ले. ऐसे वैसे ही खाता हूँ सब.
मैंने अपना कीटो तोड़ दिया वैसे भी कीटोस खा के, क्योंकि उसके सामने दुनिया की कोई भी पावर नहीं चलती कीटोस के सामने। आदमी का दिमाग टेम्परेरी पैरालाइज हो जाता है। दिस इज सो नाइस, काफी अच्छा टेस्ट है। नाइस। यू फील द फ्लेवर, कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? तो दिस इज दाल मखनी। दाल मखनी। बट दिस दाल मखनी इज द मोस्ट पंजाबी दाल मखनी जो तुमने खाई होगी कभी। इट इज दैट पंजाबी। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। सी, there are so many people जो आपके रेस्टोरेंट में आते हैं। Sometimes restaurants are full also. How do you maintain your quality and consistent आप कैसे रखते हैं अपने फूड के साथ? So a lot of people go behind that. बहुत सारी टीम है इस चीज के पीछे, क्योंकि जब हमने रेस्टोरेंट शुरू किया था we just started with 5 people and छोटा सा रेस्टोरेंट था, 5 लोगों से हमने मैनेज किया था, सारे घर के लोगों ने मैनेज किया था इकट्ठे। धीरे धीरे हम लोग ग्रो किए एंड हमने टीम अपनी क्रिएट करी। आज ऐसा होता है कि आज जो सुबह 1 बजे खाना खाने आया है, दिन में 1-2 बजे, उसको भी वही फ्लेवर देना है, एंड रात को जो 10-11 बजे लेट नाइट आ रहा है उसको भी वही फ्लेवर देना। सो द वे वी मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स आर दैट हमने इन डिशेस को ओवर एंड टाइम इतना अपग्रेड किया है, इतना रिफाइन किया है कि हमारी टीम जो हमारे साथ पिछले 10-12 सालों से जुड़ी हुई है वो वेल ट्रेन्ड है टू मेक दिस फूड। एंड ऑफ कोर्स वी फॉलो ऑल काइंड ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। ऑल दीज रेसिपीज आर डॉक्यूमेंटेड, स्टैंडर्डाइज्ड। आप कह सकते हैं हमारे पास प्रॉपर एक रेसिपी बुक है जिसके ऊपर हम लोग की रेगुलर ऑडिटिंग, रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। दैट इज द ओनली रीजन हम लोग का खाना हर बार कंसिस्टेंट या सेम निकल के आता है। ओके, दाल मखनी जो आपने बनाई वो काफी मतलब बताई काफी अच्छी है। तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं? इसमें ब्लैक दाल में मेजरली हम लोग जैसे स्मोक करते हैं इस दाल को, तो ओवरनाइट कुकिंग होती है इस दाल की, ब्लैक उड़द की दाल की विद सम राजमा। हम थोड़ा सा ओवरऑल इसको ओवरनाइट तंदूर पे कुक करते हैं एंड उसके बाद सुबेरे इसको कूटते हैं। जब कूटते हैं तो आपको ये जो फ्लेवर और उसके अंदर जो टेक्सचर दिख रहा है, जो रंग दिख रहा है, वो दाल छोड़ने लग जाती है। एंड फिर उसको रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करते हैं फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम बटर एंड क्रीम। इट्स वेरी रिच। अभी माहिर खा नहीं रहा है क्योंकि कीटो पे है, so it's very rich in calories and वो आप एक कटोरी खाने के बाद ही you'll feel कि मेरा पेट भर गया। हाँ, टेस्ट काफी बढ़िया। अपने चीज नोटिस नहीं किया, इन्होंने कोई रेसिपी आपको बता दी। आगे मुझे डेफिनेटली डेफिनेटली। आई गेस ये मेरी फेवरेट बनने वाली है। नेक्स्ट लेवल। अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। सो देयर आर ऑलवेज, आप चाहे जितना भी अच्छा खाना बना दें, हमेशा कोई ना कोई आएगा जो आपके रेस्टोरेंट में आके नाटक करेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। जी जी जी। वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट में भी वो एक कस्टमर हमेशा अंदर आएगा जो कहेगा कि ये क्या खिला दिया मुझे। सो हाउ टू डील विद रिजेक्शन इस टाइप के? So व्हेन यू नो योर फूड इज दैट गुड, तब आप कैसे क्या करते हो आप? So Mahir in hospitality, we know that 100% of course 100% results are a myth. It's not possible कि 100 में से 100 लोग अच्छा ही बोल के जाएं और 100 में से 100 लोग आपके सर्विस, एम्बियंस, खाने से खुश ही जाएं, चाहे आपने जितनी मेहनत डाली हो उसके पीछे। तो how we handle the feedback and criticism and rejections is with a smile. We are hoteliers, we are restaurateurs, we carry our smile day and night, and so does the team. तो हम इतने अच्छे से फीडबैक लेते हैं, इतने अच्छे से सजेशन लेते हैं, and we always say, sir, we'll do try our best the next time you visit. Yes. That is our go-to thing always, and that is how I would say हर रेस्टोरेंटर को, हर होटेलियर को और हर रेस्टोरेंट स्टाफ को, होटल स्टाफ को यही कल्चर फॉलो करना चाहिए। और हमें यही सिखाया जाता है स्टार्टिंग से कि अगर किसी को आपका खाना, किसी को आपकी सर्विस, किसी को आपका एक्सपीरियंस नहीं पसंद आए, you can always work upon the feedback, you can always work upon the suggestions given by them, and with a smile tell them, sir, we'll definitely bring our best in the next time. So I have 2 more requests आपसे, ठीक है? नंबर 1, हम लोग को, क्योंकि दिया ने मुझे पहले बताई थी ये चीज कि उसको जरूर ट्राई करनी है, वो है आपका वर्ल्ड फेमस मलइयो, जो आपने पता नहीं क्या पेटेंटेड टेक्नोलॉजी सब करके उसको इन्वेंट कर दिया है। जब चाहे आदमी मलइयो खा सकता है। एक ये, और दूसरा उसके बाद हम लोग आपके किचन में जाके देखना है प्रोसेस आपको खाने बनाने का। Done. तो यहाँ पे 5-10 मिनट हो चुके हैं।
दिया जो नॉन फूडी है शी स्टिल ईटिंग, हम लोग जो बहुत फूडी है वी आर स्टिल वाचिंग। या तुम पता है तुमने एक और चीज नोटिस की, सही है। उनके पोस्टर्स दे आर बायोडिग्रेडेबल पोस्टर्स, और इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए ये बात बोलने के लिए। So please explain why this, why? So these biodegradable posters has a logic behind. So you know, everything has a meaning to it, and so does our business. हम सिर्फ for the heck of doing it for money or for supporting our team, हम business नहीं कर रहे. We're doing it for Mother Nature as well. And that's the only thing when I thought कि नहीं यार अगर मेरे रेस्टोरेंट में कोई एक ऐसी चीज हो which can be recycled and which can be eco-friendly, biodegradable, तो why not? So that's where our marketing team came in picture, and they suggested us this biodegradable posters, where even after this is recycled and used, it is a plantable paper which can be planted anywhere after the use of this. So yeah, so this is a biodegradable Tandoor Villa branded poster. We specially got this made. और मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया, अब आपको आई थिंक मुझे कैश देना चाहिए इस चीज के लिए। Thank you so much. थैंक यू सर। Free food coupons for my. वो तो मैं ऐसे ही कही। So generally we do this behind the scenes and from the kitchen, but just for you guys, we are doing the Banarsi Malayo experience on the table. जैसे कि आपने मुझे कहा था कि यहाँ क्या है बनारसी, क्या what is we have incorporated. So we have incorporated the desserts, which is a famous Malayo, which we serve 12 months, 365 days in year, all day round. So Sanju, our manager, will be happy to help us, and he'll create the Banarsi Malayo experience for you. Oh wow. मशीन क्या बनाई है? What is this thing? So this is specially used in mixology, and we've created that mixology in desert. Okay. Now that is something really great. And it has the bullet in it, which produces the carbon, and that's how the molecular Malayo is created in front of you. अरे वाह, It's a unique experience for them. So this is the first time we're revealing. क्या मैं मशीन घर ले आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप लेके जा सकते हो. तो वापस करनी पड़ेगी। अब मेकिंग प्रोसेस तो एकदम completely different है। हाँ वो तो था काफी This is something मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि वो तो ओस से बनता है ना, लाइक ठंड में ओस से So बनता है। we actually use carbon bullets in this. So basically ये जो पूरा ओस हो गया जो कह रही हो, हाँ। वो पूरा एनवायरनमेंट एक मशीन के अंदर बना के कर रहे हैं इस चीज को, Okay. Exactly. आर्टिफिशियली उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं which is natural. Which looks natural. Yeah. So we've shown you the catch today. We've shown Dallins News the secret today. दिया तुम टेस्ट करके बताओ कैसा लगा, क्योंकि मैं तो कब से खा रहा हूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक एकदम वैसे ही मलाइयो टाइप है, जैसे वो मुंह में रखते एकदम घुल जाता है। Light. लाइट वेटेड, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी ट्राई करिए। Thank you. Leave my. It's light on sugar as well. You can Sugar try. है। No, it's light. It's very light. यार जब इतना खा ही लिया तो ये क्या, जो देख रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे, जब इतना खा लिया तो ये क्या सोच रहे हैं। As good as always. Thank you. Some things never change and some things should never change. You उनमें से एक है। Yes. This is amazing. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming. Thank you so much for covering and having this dining experience with me. And keep coming for more good food at Tandoor Villa is would be my message to all the viewers of Dallins News. Thank you, sir. Thank you, sir. इसके बाद I have a request. On camera आपको हम लोग को यस कहना पड़ेगा कि आपको होली चॉपस्टिक्स में भी आपको हम लोग एक एपिसोड शूट करने को। Definitely. So next episode, we would definitely shoot it with Holy Chopsticks and at Holy Chopsticks. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो मैम। हेलो, आप यहाँ पे कब से आ रही हैं?
मैं जब से तंदूर विला खुला है तब से आ रही हूँ। तो आपके यहाँ पे फेवरेट फूड क्या है? यहाँ के फेवरेट तो कई फूड है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशलिटी यहाँ पे दही के कबाब है जो बहुत ही डिलिशियस है, और जब भी हम लोग आते हैं उसको तो जरूर खाते हैं। हाँ, आज मैंने ट्राई किया, काफी इट्स क्वाइट गुड है ना, अच्छा है, इट्स वेरी टेस्टी। और हम लोग सभी इसको सबसे पहले डिमांड करते हैं। बाकी यहाँ पे छोले कुलचे बहुत अच्छे हैं, और वैरायटी तो बहुत कुछ है जो स्पेशलिटी है। और जो कि दूसरा होली चॉपस्टिक है, वहां से हम लोग कई चीजें मंगवा लेते हैं, जिसके अंदर से डिमसिम्स बहुत अच्छे हैं, और वैरायटी ऑफ डिमसिम्स आर हियर। एंड उसके अपार्ट वी हैव सुशी व्हिच इज आवर नाउ लेटेस्ट टेस्ट, जो हम लोग सबको बहुत पसंद आता है। एंड अपार्ट ऑफ दिस लाइक हरा भरा कबाब मेरी इस फ्रेंड को बहुत पसंद है, जो हमेशा डिमांड करती है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, और इधर का नूडल्स भी बहुत अच्छा है। चिली पनीर इज वेरी गुड, वेरी टेस्टी, कहीं नहीं मिलता होता है। तो आपका फेवरेट? हमारा चिली पनीर। इनको खाते हो शॉर्ट एंड ये देखिए अभी आया हमारा कुलचा जो है, फूड भी बहुत अच्छा है। ये हमारा फेवरेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो मैम, आप यहाँ पे कब से आ रही हैं तंदूर विला? हम यहाँ 3-4 साल से आ रहे हैं रेगुलर। रिमूव कर दो सर, हमें आपके फेवरेट फूड? मेरा समझ गया चांदनी चौक की आलू चाट, पर तो और यहाँ पे मस्ट ट्राई फूड? इनकी प्लेट है। उस फूड मस्ट ट्राई लाइक लोगों को क्या उसमें खाओ, उसमें अरे तंदूर विला और कोई सॉफ्टवेयर के नाम दे दही कबाब और चिली पनीर और ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स मॉकटेल्स यहाँ के बहुत अच्छे, सूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मंचाओ सूप बहुत अच्छा है। कुछ तो दे दीजिए आप लोग, जो आप देती है कबाब वैसे हेलो मैम, आप यहाँ पे कब? जब बताएंगे ना Since very long, ever since Tandoor has started, when everyone went very happy that okay, we are going to have some eating place here. So यहाँ पे must try foods क्या है? I would say that chana kulcha is very good. I like that. I like their Chinese, eco-friendly, and that's their holy chopsticks. So, and their Chinese is definitely out. आपका फेवरेट? Mine is Chinese, and also in Tandoor Villa it's chana kulcha. We like Tandoor Villa. ये बताइए कि आप तंदूर विला कब से आ रहे हैं? एक्चुअली तंदूर विला इज ओन बाय वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, तो हम लोग बहुत रेगुलर विजिटर्स हैं यहाँ पे। द फूड इज एक्सीलेंट, और मतलब हमारे लिए तो इट्स लाइक होम। सो आपका फेवरेट फूड क्या है यहाँ पर? मैं थोड़ा इंडियन प्रेफर ज्यादा करता हूँ, सो व्हेनेवर आई कम टू तंदूर विला एंड आई एम अ वेजिटेरियन, सो मैं थोड़ा तंदूर विला वेजिटेरियन इंडियन लाइक। तो मस्ट ट्राई फूड्स क्या है? अगर मेरी चॉइस मतलब फॉर मी तो आई लाइक एवरीथिंग दे मेक इन इंडियन, सो जैसे पनीर है, तंदूरी आइटम्स आर वेरी गुड, सो फॉर मी तो पनीर एंड बेसिकली तंदूरी आइटम्स इनके अच्छे होते हैं। ओके, और जो ये मलाइयो है लाइक वो कैसा लगता है आपको? मतलब डेजर्ट्स मैंने बहुत डेजर्ट्स एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ जानीस का, वो मुझे थोड़ा ज्यादा, मैं आई एम मोर ऑफ अ आइसक्रीम पर्सन, तो मैं थोड़ा वो खाता हूँ, बट ठीक है ये भी अच्छा है इनका, गुड प्रिपरेशन गुड।